अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बीफ बोटी पराठा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बीफ की मैरिनेशन करनी है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ की बोटी ली है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 चाय के चम्मच मीट टेंडराइज़र, 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन, 1 चाय का चम्मच अदरक, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा जीरा, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, दही 2 खाने का चम्मच। दही आप बढ़ाकर 1/4 कप तक भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और इसे 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। 3 से 4 घंटे के बाद इसे कुक करने के लिए पैन में डालें और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल करें और इसे ढककर हल्की आंच पर इतनी देर तक पकाएं जब तक कि बोटी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मीट टेंडराइजर की जगह 1 से 1.5 खाने के चम्मच आप कच्चा पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। जब गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए और तमाम पानी ड्राई हो जाए तब हम इसे कोयले का धुआं देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू इफेक्ट आ जाए। कोयले को अच्छी तरह से चूल्हे पर गर्म कर लें और इसके बाद रोटी के टुकड़े या फिर एल्युमिनियम फॉइल में कोयले को रखकर ऊपर से घी या तेल डालें और इसे कवर कर रख दें ताकि बहुत अच्छी तरह से इसमें स्मोक आ जाए। पराठा बनाने के लिए मैंने 1 कप चक्की का लाल आटा लिया है। इसमें 2.5 कप मैदा शामिल करें, 1 चाय का चम्मच चीनी, 2 खाने के चम्मच घी। तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो फुल मैदे के भी बना सकती हैं और चक्की के आटे की जगह पर जो भी आप चपाती के लिए आटा घर में इस्तेमाल करती हैं वो आटा इस्तेमाल कर लें। इसके बाद इसमें पानी शामिल करें और इसे नरम आटा गूंद लें। नरम आटा गूंदकर इसे कवर कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद इसके पराठे तैयार करने हैं। थोड़ा सा खुश्का लगाकर आटे को पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आप सारे आटे की एक साथ बड़ी सी एक रोटी बना लें और अगर स्पेस कम है तो इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें और फिर इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लें। बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर घी अप्लाई करें। अगर आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसकी 1-1 इंच जितनी स्ट्रिप्स काट लें। अब एक के ऊपर दूसरी स्ट्रिप रखें और इसे स्विस रोल की तरह से फोल्ड करते हुए इसका पेड़ा तैयार कर लें। इसी तरह से तमाम पेड़े तैयार कर लें और बाकी बचे हुए आटे को भी बेल कर इसकी भी इसी तरह स्ट्रिप्स कट करें और पेड़े तैयार कर लें और इन पेड़ों को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें। पंद्रह से 20 मिनट तक पेड़ों को रेस्ट देने के बाद इसे खुश्का लगाकर इसके पराठे तैयार कर लें। उमूमन रेस्टोरेंट्स वगैरह से जो पराठा रोल लिया जाता है उसमें वो पराठे को शैलो फ्राई करते हैं, बट मैंने यहाँ पर थोड़े से घी में इसे तवे पर कुक किया है। अगर आप चाहें तो पराठे को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम पराठे तैयार कर लें। अब पराठे के लिए चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए आधे से 3/4 कप इमली का पानी लें। इसमें शामिल करें 1 चाय का चम्मच भुना कुटा जीरा, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप हरा धनिया, 15 से 20 पुदीने के पत्ते, 2 से 3 हरी मिर्चें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और चटनी तैयार है। प्याज के लच्छे काटकर उसे चंद पुदीने के पत्तों के साथ पानी में भिगो के रख दें ताकि उसकी तेज़ी कम हो जाए।
रोल असेंबल करने के लिए सबसे पहले बटर पेपर का पीस रखें, इसके ऊपर पराठा, फिर बीफ, चटनी, प्याज और फिर इसे अच्छी तरह से टाइट रोल कर लें और बटर पेपर से कवर कर लें। अगर आप चाहें तो चटनी को पहले अच्छी तरह पराठे के ऊपर स्प्रेड कर दें। इसके बाद तैयार बीफ रखें, प्याज रखें और थोड़ी सी चटनी ऊपर से स्प्रिंकल करने के बाद इसका टाइट रोल तैयार कर कर इसे बटर पेपर में रैप कर लें। चाहे तो इसे लंच बॉक्सेस में दें या फिर घर पर डिनर में इसे प्याज के लच्छे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।